हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका मैं वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नाइमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो ऑर्गेनिक के एकदम बेसिक कंप्लीट करने के बाद, एक चैप्टर खत्म करने के बाद, अब बारी है भाई हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो है अल्केन्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डाल लो अपनी ऊपर और अल्केन्स के बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन आपने कहाँ देखा होगा, फट से देखो। तो मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपने देखी होंगी पिक्चर्स में, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, या फिर आपको कभी न्यूज चैनल पे बता रहे होंगे या फिर कहीं और पे भी कि देखो ऐसे माइनिंग होती है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो कुछ और नहीं, जहां पे भी आप पेट्रोल के बारे में बात करते हो, कहीं भी किसी भी चीज के लिक्विड के बारे में बात करते हो जिसमें फ्यूल की बात करते हैं अपन ज्यादातर, वो कुछ और नहीं हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, वो सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बो मतलब कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की चेन होती है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको अपन कैटेगराइज करा जाता है किसमें, इतने सारे टाइप में है। सर अभी तो स्टार्ट किया था, कैटेगराइज चालू कर दिया। अरे अरे देखो देखो, इधर आओ, बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना, धीरे धीरे चलेंगे, सबको समझाते हुए चलेंगे। मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन वाले कंपाउंड। कार्बन से, इन दोनों से मिलके जो एक कंपाउंड बन रहा होगा, जो एक कंपाउंड बन रहा होगा, उसको क्या बोला जाता है, आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपके, अगर मैं गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, किचन में आपके जो गैस आती है वो किस चीज की आती है, इथेन, म्यूटेन, आपका मीथेन, ब्यूटेन, क्या आता है, यही सब आता होगा ना, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे आपने। तो वो सारे के सारे क्या हैं, एक टाइप के हाइड्रोकार्बन ही तो है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे कैटेगराइज करा जाता है। पहला, हाइड्रोकार्बन को पहले कैटेगराइज करा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक को आप ऐसे समझो, एलिफेटिक, ठीक है, मतलब कि एल से समझो लीनियर, मतलब ऐसे समझो, एलिफेटिक मतलब कि जिसको अपन चेन फॉर्म में देखते हैं, चेन फॉर्म में रहता है जो, चेन मतलब ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन, ओपन चेन फॉर्म में जो भी कंपाउंड रहेंगे अपन उसको क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सर क्लोज्ड और ओपन होता क्या है, ओपन कैसे होता है, अरे देखो ध्यान से, अगर कोई चेन है ऐसी प्रेजेंट है, सी 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 सी, ठीक है, मतलब उसका एक एंड पॉइंट अलग हो और स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो, अलग अलग है ना, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओपन चेन। अब अगर मैं क्लोज चेन की बात करूं, ऐसा, ये देखो, अगर मैं बोल सकता हूं यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, क्लोज चेन है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो जब आपका कोई भी कंपाउंड, कोई भी फॉर्मूला जो है वो लीनियर प्रेजेंट हो या फिर ओपन चेन फॉर्म में हो, तो उन टाइप के कंपाउंड को, उन टाइप के हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जल्दी से लिख लो। दूसरा बात करते हैं एरोमेटिक। ठीक है, इसके बारे में अपन अभी पढ़ना नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी समझो। एरोमेटिक भैया बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। एरोमेटिक शब्द का मतलब, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को अब तो आने लगा होगा। अच्छा बताओ, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, बिल्कुल अपन को बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है पढ़ने में। ठीक है, तो एलिफेटिक, आपको एरोमेटिक से क्या याद आना चाहिए, 4n + 2π याद आना चाहिए, आएगा याद, कॉन्जुगेशन याद आना चाहिए, है कि नहीं, कॉन्जुगेशन याद आने चाहिए, प्लेनर याद आना चाहिए, और sp2 याद आना चाहिए। अब जिन जिन ने मेरी पुरानी वीडियोस देखे हुए हैं, कुछ ज्यादा नहीं वीडियोस हैं, एक या दो पूरा पीछे वाली वीडियो पे जाओ, आपको ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर रूल कोई फॉलो कर रहा है तो उसको अपन एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो क्लोज्ड हैं, जो क्लोज स्ट्रक्चर है, उनको अपन बोलते हैं क्या, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको कैटेगराइज नहीं करा, इस पे आगे चलते हैं। एलिफेटिक में एक आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत इजी है। सैचुरेटेड मतलब कि आपका जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक डंडी खींची दिखती होगी आपको,
एक लकीर ऐसी दिख रही होगी आपको, ऐसी, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। सर इस डंडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। ओके ठीक है, तो ये काय में आएगा आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में एक तो दो डंडी हो सकती है, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 डंडियां हो सकती हैं, 3 लाइन हो सकती है, ठीक है, 2 लाइन्स हो सकती है, 3 लाइन हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या है 2 लाइन्स, मतलब सर मतलब या तो आपका वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो आपका वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपका अनसैचुरेटेड में आएगा। क्लियर है। चलिए तो देखो सैचुरेटेड में क्या आता है, अल्केन्स। कैसे याद करोगे, अल्केन्स में कितने ई हैं, एक ही ई है, तो एक ई मतलब सिंगल बॉन्ड, एक ई मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे याद रख लो। याद करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। फिर इसका कैटेगरी खत्म हो गया। इसकी बात करो, अनसैचुरेटेड में 2 चीजें आती हैं, आता है आपका अल्कीन्स, ओलिफिन्स या फिर साइक्लो अल्कीन्स। क्या आता है, ओलिफिन्स, अल्कीन्स या फिर साइक्लो अल्कीन्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बोलते हैं अपन, ओलिफिन्स, अल्कीन। इसमें क्या होता है, कितने ई हैं, 2 ई है ना, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, अल्काइंस, अब इसके ई पे मत जाना वरना सिंगल बॉन्ड लगा के आ जाओ, ठीक है। देखो इसमें जाओ वाई पे, वाई कितने कैसे बनता है, 1 2 3, तो इसके अंदर कितने बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड। और भाई जब एक बार सिंगल और डबल हो चुका है तो बच क्या गया, ट्रिपल ही बच गया ना, ठीक है। तो ऐसे कैटेगराइज करा जाता है आपके हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। अब धीरे 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 हम बढ़ेंगे कैसे, अल्केन्स पहले पढ़ेंगे, फिर अल्कीन्स पढ़ेंगे, फिर अल्काइंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलो अपन बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना अल्केन वाला पार्ट। यहां तक समझ में आ गया सभी को, रेस्ट लेना है, 5 मिनट पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स, सबसे पहला चीज तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे आपका नोट्स बना रहे हैं अपन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एन इज कोई भी नंबर हो सकता है, n 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, वो एक इंटीजर है, ठीक है, ETC, या फिर आप यहां पे इन्फिनिटी लगा सकते हो, n कितने भी नंबर तक जा सकते हो। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अल्केन्स में क्या होता है, देखो अल्कीन्स होते क्या हैं, अल्कीन्स होते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कार्बन एंड कार्बन आर बॉन्डेड विथ अ सिंगल बॉन्ड, या फिर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज सिंगल, ऐसे बोल सकते हो, या फिर कार्बन कार्बन और बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, तब जाके सिंगल बॉन्ड बनता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर अब ध्यान से सुनना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर होती है। इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो 1.54 एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपका, ये बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का मतलब तो पता है ना, अब एक एटम से दूसरे एटम के बीच की जो दूराई है उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। अब यहां पे देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो हो गया, अब बाकी का जो अपना वैलेंसी है, कार्बन अपने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता है, ठीक है, H, यहां पर एक H। सबसे पहले तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है ना, तो 4 अपन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 तो हो गई, एक और लगा दो 4, ठीक है। यहां पे लगा लो एक H, 1 H एंड 1 मोर H, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 2 कार्बन वाला अल्केन, 2 कार्बन वाला अल्केन। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं ऐसे छुपा लूं इसको, आपसे पूछूं कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, तो कैसे लगाओगे, फॉर्मूले में पुट कर लो, जनरल फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास C2 H2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, तो H6, ठीक है। क्योंकि 2 आ रहा है तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या क्या हो गया भाई? देखो बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने देखा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल शेयरिंग होती है, क्या बनाएगा? शेयरिंग, कार्बन बना रहा है बॉन्ड। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन सिग्मा बॉन्ड भी बोल देते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? एक हेड दूसरे का और दूसरे का हेड आपस में ओवरलैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कौन सी शेयरिंग होती है वो? आपका पाई बॉन्ड बनता है, आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है? पाई बॉन्ड के बारे में अपन आगे आएंगे। अब दूसरा चीज पूछ लेता है इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो बहुत ईजी है। देखो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे समझो, वहां पे भूल जाओ अभी कि एक ऐसा है 3p है ऑर्बिटल, तो फिर उसको निकालने में ना थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप ऐसे करना, कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन? निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ एटम जितने भी अटैच है कार्बन से, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू कार्बन, टू अ कार्बन एटम -1 कर देना, बस आ जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं, आ जाओ वापिस। तो इससे नहीं देखते, इससे देखते हैं। देखो अगर मैं इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं तो देखो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखना। यहां पे एक कितने अटैच है इससे एटम? 1 2 3, और ये वाला कार्बन भी तो अटैच है, दिख रहा है? चलो हाईलाइट करके दिखा देता हूं क्या दिक्कत है। देखो यहां पर एक ये अटैच है इस वाले कार्बन से, एक ये अटैच है 2, ये एक हो गया 3, और ये भी तो अटैच है, देखो ये 4, ये वाला बॉन्ड भी तो अटैच ही है ना इससे, तो कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे अपन? देखो हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालेंगे कुछ इस तरीके से। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, कितने अटैच है? 4, -1 कर दो तो कितना आ गया? 3। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एक S होगा और 3 P होंगे, बस। तो अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन, ईच कार्बन क्या होगा? आपका sp3 ही होगा। क्लियर है? ठीक है। अब भले ही आप चेन को आगे बढ़ाओ पीछे करो, यही होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक बढ़िया, एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं आगे। अब अगर सर कोई रिएक्शन अगर होती है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो आप ये बताओ, बहुत सारे बॉन्ड हैं इधर पे, कार्बन हाइड्रोजन का भी है, कार्बन कार्बन का भी है, तो सबसे पहले बॉन्ड कौन सा टूटेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन सबसे पहले कार्बन कार्बन का होगा और फिर कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जब मैं आपको वेपर फेस नाइट्रेशन कराऊंगा तब आपको यह पता चलेगा कि यहां पर क्या हो जाता है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेंथ के ऊपर लिखा है, कार्बन कार्बन की कम होती है, कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि अल्केन जो है रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो जो आपके अल्केन होते हैं, अल्केन क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये लगभग लगभग इनर्ट नेचर के होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। अब अगर बताओ कोई बंदा एकदम इंट्रोवर्ट है, ठीक है, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे आके तंग करे, वो एकदम शांत बंदा है, ठीक है, तो वो कब एकदम उद्यमी हो जाएगा या फिर आपके ऊपर चढ़ जाएगा, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। ठीक है, तो क्योंकि अल्केन्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर इनर्ट नेचर के होते हैं, ये तब जाके अपनी केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे जब तक आप कंडीशंस को चेंज ना कर दो। कंडीशंस मतलब कि टेम्परेचर अलग कर दिया, कैटलिस्ट लगा दिया, या फिर कोई और प्रेशर बढ़ा दिया, ये सारी की सारी जब तक आप चीजें चेंज नहीं करोगे, आपके ये जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करते।
ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं कि अगर जो लोअर अल्केन होता है वो गैस फॉर्म में होता है, तो वो सब तो अपन को पता है। अब देखो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मीथेन का। मीथेन क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो वो भी लिख लो। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन क्या होता है? इज मीथेन होता है। मीथेन मतलब सिंगल कार्बन वाला। कैसे पुट कर सकते हो? एन की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, 1 2 इंटू 1 1 2 ही आएगा, +2 मतलब CH4 आ गया। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? CH4 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है। यहां पर जो इसका पाई वाला p वाला ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। मतलब यहां पर क्या बन रहा होगा? एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। यहां पर क्या बन रहा होगा? एक और सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। हाइड्रोजन कुछ और बना ही नहीं सकता। हाइड्रोजन थोड़ी ना आपका पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर होता है सिर्फ s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है एकदम स्पेरिकल, और स्पेरिकल होने के बाद मैं उसको हेड ही मानता हूं। ठीक है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, ये सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बनेगा? सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका? 109.28 मिनट्स होता है। क्लियर है? तो ये सब आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। चलो अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं इथेन के अंदर, तो कैसे निकालोगे? चलो बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इथेन के अंदर? निकालते हैं। सर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, 4 यहीं दिख रहे हैं, 3 यहां दिख रहे हैं, 7 हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कितने? लगभग 7 सिंगल बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, जितने सिंगल उतने सिग्मा। क्लियर है? समझ में आ गया। तो ये है आपका ओवरऑल अल्केन के बारे में। ठीक है, अब आपको पूरी सीरीज आप चाहो तो एक बगल वाली कॉपी में या फिर बगल वाले पेज में एक पूरे के पूरे नाम लिख लो। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और फिर नॉनेन और फिर आपका डेकेन। ठीक है, ये क्या है आपका? मैथ मतलब एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो लिख लो, बहुत ईजी पड़ेगा, मानो मेरी बात। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रिपरेशन को लेके। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो बताओ? अगर मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूं? सर आप ना डबल को तोड़ के भी सिंगल कर सकते हो और ट्रिपल को तोड़ के भी सिंगल कर सकते हो। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक है, तो देखो पहली प्रिपरेशन आती है एकदम बहुत ज्यादा इजी, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब यही है आपका, कौन सा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, यही है आपका क्या इसका मतलब। तो कैसे कर सकता हूं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं क्या करूं, यहां पर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक H है और यहां पर एक R ले लेता हूं, यहां पे मैं R ले लेता हूं। अब जिन बच्चों को R का मतलब नहीं पता, तो R आपका क्या होता है? R का मतलब होता है अल्काइल। क्या होता है? अल्काइल। मतलब कि जब मुझे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है, ठीक है, 17 कार्बन है, 20 कार्बन है, 21 कार्बन है, तो अब मैं यहाँ पे कार्बन 21 कार्बन तो बना के दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, तो मैं उसको शो कर देता हूं R से। R का मतलब है कि नंबर ऑफ जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो हो सकते हैं। ठीक है, R का मतलब क्या हो जाता है? अल्काइल ग्रुप, मतलब कि CH3 ऐसा। ये क्या है आपका? मिथाइल। आइल कब लगता है? जब एक वैलेंसी फ्री हो। ठीक है, अल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन को गायब कर दूं तो वो अल्काइल हो जाता है। ठीक है, समझ गए? चलो अब इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? ये है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, चलो अच्छा खुद दिमाग लगाओ। देखो अब मुझे इसको सिंगल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड कैसे बन सकता है? देखो R तो जैसे का तैसा ही रहेगा कार्बन के ऊपर, और ये डबल हट जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये R आ जाएगा। अब देखो सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा? जब ये एक H पहले से है इसके पास, ये देखो ये H पहले से। अब अगर मैं एक और H लगा दूं तो ये आपको कैसा दिख रहा है? अब बिल्कुल सैचुरेट दिख रहा है। सैचुरेट मतलब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो अब जाके ये किस में बदल गया है? देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन में बदल गए, है कि नहीं? सही है ना यहां तक? तो चलो, तो अब मैंने करा क्या?
सर आपने, हम ये देख पा रहे हैं, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये वाले बॉन्ड को तोड़ा, एक बॉन्ड को तोड़ा और आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। बहुत अच्छे, उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। और एक और भाषा में, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हो गया यहां पर। अब ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई ना कोई होगा। मतलब क्या बोलते हैं, यहां पर एक होती है प्रेजेंस किसकी, कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करता है, देखो फ्री सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत इजीली हो पाता है, ठीक है। वो आपका कैटलिस्ट काम करता है, समझ में आ गया। वो एक फ्री वैलेंसी प्रोवाइड करता है जिसके कारण ये यहाँ पे बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो काफी ज्यादा इजीली हो जाता है और ये वाला बॉन्ड बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा समझाऊंगा, लेकिन उस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, देखो कैटलिस्ट का काम ऐसे लिख लो बगल में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आप बॉक्स बना के लिखेगा, ठीक है। तो ये आपको फ्री वैलेंसी प्रोवाइड कर रहा है, फ्री सरफेस एंड फ्री वैलेंसी प्रोवाइड कर रहा है। वैलेंसी क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण जो आपकी रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से हो पा रही है। ये काम हर कैटलिस्ट का होता है लगभग, ठीक है, ठीक है। और जो भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना यहां तक। चलो भाई बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे रिएक्शन हो रही है, इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कैटलिस्ट आपका हो सकता है पीटी, या तो हो सकता है आपका पीडी, या तो हो सकता है आपका रैनी निकेल। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, रैनी निकेल, ठीक है। चलो तो कौन सा, इसको मैं पहले ही हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखो ये रैनी निकेल, ठीक है। रैनी निकेल क्या होता है ना, रैनी निकेल एक तरीके का एलॉय है, ठीक है, एल्यूमिनियम और निकेल का, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप पीटी और पीडी लेते हो, जब आप पीटी और पीडी लेते हो तो ये दोनों के दोनों कैटलिस्ट जो होते हैं ना, यहां पे लिख देता हूं, पीटी एंड पीडी और इवन आपका रैनी निकेल, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन देखो निकेल को छोड़ दिया, तो जो आपका निकेल होता है, निकेल को टेम्परेचर चाहिए, बिना टेम्परेचर के साथ, बिना टेम्परेचर के वो रिएक्शन नहीं कर सकता, वो आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, ठीक है। तो निकेल क्या है, निकेल नीड्स टेम्परेचर, नीड्स टेम्परेचर फॉर व्हाट, टू कैरी आउट द रिएक्शन, ठीक है। तो निकेल नीड्स टेम्परेचर टू कैरी आउट द रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अब सर ऐसा क्यों, रैनी निकेल को नहीं चाहिए, निकेल को चाहिए, तो चलो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो आपका रैनी निकेल होता है ना, ठीक है, अलग से पॉइंट लिख लेना, ठीक है। जो आपका रैनी निकेल होता है, रैनी निकेल जो होता है ये होता है अलॉय, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड आपका निकेल। इसको डिसॉल्व करा जाता है NaOH के अंदर। NaOH के अंदर जैसे ही डिसॉल्व करते हो तो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कुछ जो आपकी वैलेंसी है वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। क्या होता है, एल्यूमिनियम है, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ के चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन निकेल के सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, निकेल के सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, जिसके कारण रिएक्शन काफी इजीली हो जाती है, ठीक है, आपको कम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। तो ये इसका रीजन होता है, इसलिए रैनी निकेल को ज्यादातर यूज करा जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से रिएक्शंस को कर सकते हो, इजी तरीका है ये, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे अगर आएंगे इससे तो, ठीक है, और जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर इतना लिखो। डबल बॉन्ड के बारे में लिख लिया, चलो अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर मेरे पास एक और कंपाउंड है जो ऐसा दिखता है, R ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक यहाँ पे R, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे एडिशनल अभी पूछूंगा, ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे जाना है अल्केन पर, मतलब एक स्टेप को स्किप करना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा अल्केन पर। तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप क्या करो, ऐसे जाओ, पहले इसका H2PD से कर दो, H2PD हो सकता है, आपका PT हो सकता है, ठीक है, सेम ही भाई, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये ऐसा बन जाएगा, R सिंगल C, ये पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से सुनना यहां पे, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक H2 है,
एक H2 है मतलब 1 मोल ऑफ H2 है, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये एक है यहाँ पे H और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन और वो आपका सीधा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक H लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। तो देखो अब आपका कैसा बनेगा, ये C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड R। ये कब हुआ, जब आपको सिर्फ H2 मिला था, ठीक है। चलो अब मुझे लेकिन डबल बॉन्ड पे जाना नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, पिछले वाली प्रोसेस को रिपीट कर दूं। तो देखो क्या बन जाएगा, मैं वापस से अगर इसमें डाल दूं H2PD डाल सकता हूं, PT डाल सकता हूं, या फिर रेनी निकल डाल सकता हूं, या फिर निकल डाल सकते हो, लेकिन टेम्परेचर लेना पड़ेगा लगभग 573 केल्विन तक, लगभग इतने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये देखो R, यहां पर कार्बन जैसे का तैसा, डबल बॉन्ड की जगह अब क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड और ये R, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया आपके पास, यहां पर R, यहां पर H, ये एक H, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। कहां से चले थे, अल्कआइन से चले थे, अल्कआइन से चले, कहां पर आए, अल्कईन पे आए, फिर कहां गए, अल्कईन पे गए, ठीक है। तो ये ना अभी से फ्यूचर के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर मुझे अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़नी पड़ेगी तो क्या करूंगा, मैं अल्कआइन से इधर आऊंगा, ठीक है। तो आगे के लिए भी तैयार ही रहो ना, ठीक है। अल्कआइन से यहां आ सकते हैं, लेकिन सर मुझे इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, मुझे सिर्फ सिंगल स्टेप में आना है। तो क्या होगा, डायरेक्ट एक काम करो, इसके अंदर आप क्या करो, 2 मोल ऑफ H2 डाल दो इन दी प्रेजेंस ऑफ, भाई प्रेजेंस लेना पड़ेगा, भाई प्रेजेंस तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास RCH, ये H, सिंगल बॉन्ड C, ये H, यहां R और ये H, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर कोई आपको मोल लिख के नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप जितना है उतना ही फॉलो करो। H2 है तो H2 बनाओ, यहां तक बनाओ, ठीक है। अगर मोल लिख के दे रहा है तो बढ़िया, यहां तक पहुंच के आओ, ठीक। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ इसके अंदर, अल्काइन के अंदर जो आपको कंपाउंड ये पहला वाला दिख रहा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड बताओ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बताओ कितने होंगे। चलो तो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना, एक ही होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, याद रखना सिग्मा बॉन्ड एक ही है, 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो यहां पर इसके अंदर क्या है, एक ये पाई है और बीच वाला क्या है, सिग्मा है, ठीक है। बस याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो, ठीक है। कोई भी रिएक्शन से आप कर सकते हो। R की जगह आप CH3 ले लोगे तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप R नहीं लिखना चाहते हो तो वैसे लिख लो, तो R हटा देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, सिर्फ CH3 लगा दो। जो चाहता है वो 3 कार्बन वाला लगा ले, ठीक है, सेम ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3, ये CH3, यहाँ पे भी क्या जाएगा CH3, ये CH3। R का मतलब सिर्फ आपके क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इस बार मैं लिख दे रहा हूं CH3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अल्कीन से कैसे बनाओगे वो अपन ने सीखा, अल्कआइन से कैसे बनाओगे वो अपन ने सीखा। नंबर ऑफ कैटलिस्ट सेम ही थे, नेम ऑफ कैटलिस्ट लगभग सेम ही है, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो अब आगे चलते। चलिए अब बनाते हैं अपन अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज फिर से बता दे रहा हूं, सारे पिछले वीडियो में ही बताया था मैंने कि ऑर्गेनिक में रिएजेंट या फिर आपके कैटलिस्ट को अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपको हर रिएक्शंस बनेगी ही बनेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो, ये मस्त मजा आएगा। चलो इसको समझते हैं, अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, आ जाओ। अल्काइल हैलाइड सबसे पहले तो होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था अल्काइल मतलब R ग्रुप, हैलाइड मतलब हेलोजन, ठीक है। ओपन करके देख लो, R को मैं लिख सकता हूं CH3, हेलोजन को कुछ भी लिख लो, ClBr जो भी लिखना है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ X ही लिख रहा हूं ऐसा। ये क्या है आपका, ये है आपका हैलाइड, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, और ये है आपका क्या, अल्काइल,
ये है आपका अल्काइल। तो अब हमको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है। मुझे इस X की जगह पे अगर H मिल जाए तो ये अल्कीन बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो देखो, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, तीन चार कैटलिस्ट के नाम लिख लो अच्छे से, ठीक है। जैसे कि एक होता है LiAlH4, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिडक्शन की जरूरत है ना मैं, तो वही है, ठीक है। तो ये पहला। दूसरा होता है आपका सोडियम एथेनोएट C2H5ONA, ये होता है। तीसरा आपका होता है Zn, या तो वो H+ लिख के दे दे या फिर ऐसा लिख के दे दे ZnHCl लिख के दे दे, ठीक है। दोनों ही सेम है, ये और लगाए बीच में ना यार, या तो ये या तो ये, ठीक है। चौथा होता है ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड। तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग का काम करते हैं। कोई भी हैलाइड से अगर आपको डायरेक्ट अल्कीन बनाना है तो इनकी मदद से आप बहुत इजीली बना सकते हो। चलो तो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिएजेंट का नाम लिख रहा हूं, इनमें से ही एक लिख लेता हूं मैं यहाँ पे सोडियम, क्योंकि मुझे सोडियम काफी पसंद है, C2H5ONA। तो ये डायरेक्ट आपका क्या बनाएगा, CH3, यहां पर एक H लगा देगा, खत्म। और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही करेगा भाई। क्लियर है, समझ में आ गया। अब दो तीन लिमिटेशन है। क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूं। पहले वाले को लेके, पहला वाला है हमारा कौन सा, LiAlH4, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड पर ही वर्क करता है, ठीक है। वर्क्स ऑन, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। सुटेबल लिख लेना ऐसे, सुटेबल फॉर क्या आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है। तो क्या छूट गया, टर्शरी हैलाइड छूट गया, ठीक है। तो बिल्कुल ये वर्क नहीं करता, डू नॉट, यहां पे क्या, टर्शरी हैलाइड पे ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये उसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो अगर टर्शरी हैलाइड को आपको अल्कीन बना रहा तो किसका यूज करोगे, तब आप किसका यूज कर सकते हैं, आपका ये कौन सा, ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है आपका ट्राइफेनाइल PH3SNH, इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टर्शरी हैलाइड को भी ये किस में बदल देता है, आपके अल्केन में बदलने की क्षमता रखता है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे। चलो दिखाता हूं एक बार में। अगर मैं आपको बोलूं कि टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होते क्या है, मतलब कि एक हैलोजन एटम जो कि जुड़ा हुआ हो एक उस कार्बन से जिस कार्बन से तीन अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी हैलाइड। सर सेकेंडरी किसको कहोगे, वो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन से सिर्फ दो ही कार्बन जुड़े हो, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन दो तरीके से कराता हूं, पहली कराता हूं LiAlH4 से, और दूसरी करा रहा हूं आपका वही फेवरेट PH3SNH से। तो देखो क्या होगा, यहां पर देखना मैंने क्या बताया था, ये जो हैलोजन है टर्शरी हैलाइड इसके लिए काम नहीं करता, ये डायरेक्ट आपका डबल बॉन्ड बना देगा। देखो क्या होगा, यहां से एक X यहां से एक H निकल जाएगा बाहर, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। कैसा देखेगा, देखो कार्बन CH3, ठीक है, और ये वाला CH3 यही लिख देता हूं, चलो अलग देखने को ना मिले, ये CH3 ही है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला कार्बन, ये वाला हैलोजन और ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर, क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH3। तो ऐसी रिएक्शन कौन देगा, LiAlH4 देगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये बाकायदा आपका अल्कीन बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो CH3, जहां पर हाइड्रोजन हटाया X लगाया, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। बहुत अच्छे, समझ में आ गया कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। चलो
तो ये आपके बेसिक से हैं। बेसिक से कौन से हैं? आपका सोडियम एथेनोएट है, जिंक HCl है। लेकिन अगर इनकी कहानी आ रही है, ठीक है, एक होता है आपका सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, तो वो उसकी बात अपन बाद में करेंगे, वो अपन कार्बोनिल ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जब भी बात आएगी तो आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है? मजा आया पढ़ने में? आपको पता चला कौन सा कहां पे वर्क करेगा, ठीक है। इसकी जगह पे अगर वो ऐसा भी लिख के दे देता ZnHCl की प्रेजेंस में करा दो, या फिर ZnH+ की प्रेजेंस में करा दो, तब भी क्या बनता आपका? यही बनता। क्या बनेगा आपका? CH3H बनेगा। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अब जल्दी से बताओ मीथेन का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी से बोलो, आंसर बता देना। क्लियर है? समझ में आ गई इतना? चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है। अगर बोर्ड्स वाले बच्चे देख रहे हैं तो बोर्ड्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले देख रहे हैं तो नीट के लिए, और जेई वाले को तो अपन कर ही रहे हैं यार, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, यहां पर इसमें होगा क्या? अल्काइल हैलाइड की ही बात होगी। कैसे होगी? ध्यान से देखो। अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथरल। ईथरल क्या है? अपना ईथर का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है? अपना ईथर का, ईथर ही है। चलो, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आगे ड्राई लिखा ही है। सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। क्या होगा समझते हैं, ध्यान से दोनों। तो यहां पर लिखा हुआ है एक R और एक X। अब R आपको पता है, X आपको पता है। क्या है ये? आपका अल्काइल हैलाइड, ये है आपका अल्काइल हैलाइड, ओके। चलिए, अगर इसकी रिएक्शन, इसके मैं 2 मोल लूंगा, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं सोडियम मेटल के साथ, और 2 मोल मतलब एक और मोल लूंगा मैं इसका X और ये आपका R, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन मैं सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा रहा हूं, ड्राई ईथर, तो अब यहां पर देखना क्या होता है, ध्यान से सुनो क्या होगा। ये जो सोडियम है, इन हैलोजन को लेके निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इन हैलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। देखो कैसा बनेगा, फिर आपको जो देखने को मिलेगा रिएक्शन ऐसा, ये X निकला, ये सोडियम, और ये X निकल गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला? -NaX। अब NaX2 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 2 मोल ऑफ NaX बन जाएगा, ठीक है। तो 2 मोल निकल रहे हैं, तो यहां पे भी अपन 2 मोल लेंगे, ऐसे 2Na निकल जाएगा, ठीक है। तो बना क्या आपका? देखो ये R खाली बच गया, ये R खाली बच गया, तो जोड़ दो R बॉन्ड R। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये मेरा क्या बना है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हम सबको R और R के बीच में, तो ये क्या है आपका? अल्केन। ये बन गया आपका अल्केन। चलिए, अब ये कैसे हो गया, कैसे होता होगा, सबको ये आ रहा होगा दिमाग में, उसको समझते हैं। R की जगह अपन एक वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। R को मैं लिख रहा हूं CH3, X को लिख रहा हूं Cl, ठीक है। 2 सोडियम मेटल प्लस एक Cl और यहां पर CH3, एक CH3, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, अगेन क्या होगा? ड्राई ईथर। क्या होगा? अभी जैसा अपन ने किया वैसा वापस निकाल दो। देखो ये Cl, ये Na, ये Cl, बाहर क्या निकल गया आपका? 2NaCl निकल गया, 2NaCl बाहर हो गया। क्या बन गया? ये CH3 खाली बच गया ना। यहाँ पे देखो इसका ये बॉन्ड खाली दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड खाली दिख रहा है, और ये वाला बॉन्ड खाली दिख रहा है, जोड़ दो यार साथ में, तो क्या बन जाएगा? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया आपका ईथ एन, ठीक है, ईथ एन। बहुत प्यारा, इजी है, बहुत इजी है। तो यही तो होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। याद रखना सोडियम मेटल है, जिंक हो गया, कहानी बदल जाएगी, वो वुड्स नहीं बचेगा फिर, ठीक है। सोडियम मेटल को ध्यान रखना और ड्राई ईथर को याद रखना बहुत अच्छे से। जैसे मैं याद कराता हूं, नदी मतलब Na मतलब सोडियम, De मतलब ड्राई ईथर, ठीक है। तो वुड्स कहां गिरेगा? नदी में, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये क्या बात हुई? अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे होगा? देखो मैंने यहां पे 1 कार्बन लिया था, बन गए 2। अगर मैं यहां पे 3 लेता तो 3 और 3 6 हो जाते, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही बनते हैं ज्यादातर वुड्स रिएक्शन में। थोड़ा और इसको डेप्थ में समझते हैं कि क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना मैकेनिज्म क्या है। अब समझते हैं। देखो हुआ क्या वुड्स रिएक्शन के पहले, ये तो अपन ने ओवरऑल पढ़ लिया। एक अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड की जगह मैं ले रहा हूं CH3 और यहां पर एक Cl था, ठीक है। इतना इजी है ना। अब हमको क्या पता है, ये Cl क्या है? हमारा हैलोजन है, राइट। ये है हमारा हैलोजन, और हैलोजन हमेशा
क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन, हेलो हेलो, मतलब ऐसा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को हेलो हेलो करता है, तो इसको क्या चाहिए, कोई भी ऐसा आ जाए, एक काम कर दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। और हम सभी पता है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर तो है ही है, एक और क्या है, सोडियम है। और सोडियम क्या करता है अपने आप को, क्योंकि वो अभी 11 एटॉमिक नंबर है ना उसका, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, तो वो एक अपना Na+ बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, बाहर कर देता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब इस हैलोजन को ये इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, तो ये क्या कहेगा कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए है, एक काम करो CH3, तुम ना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो और मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरे को दे दो, मुझे तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मैं इसके साथ निकल के बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड इसको बना देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देता है, तो देखो क्या बन जाएगा फिर, जो CH3 है और ये जो Cl है, इसने अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अपना इलेक्ट्रॉन खुद लेके भाग गया, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3। और अगर कोई अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, यस, फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहां पर एक Cl का फ्री रेडिकल, तो ये क्या बना अपना, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। एंड वी नो फ्री रेडिकल इज वेरी 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 रिएक्टिव, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल। अब यहां पर अपन 1 मोल तो लेके चल नहीं रहे हैं, 2 मोल लेके चल रहे हैं, क्यों, पीछे देखा था अपन ने, देखो क्या कराया था, 1 मोल ये दिख रहा है, 1 मोल ये दिख रहा है, 2 मोल लेके चल रहे हैं। जब एक के साथ ऐसा हुआ तो दूसरे के साथ भी तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला, दूसरे वाले के साथ भी सेम होगा, CH3 है, यहां पर Cl है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये CH3 क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कौन सा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, तो आपको क्या देखने को मिलता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे बनता है आपका वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वुड्स रिएक्शन में, बहुत अच्छे से याद रखना ये चीज, क्यों, क्योंकि सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, तो बस बात खत्म हो गई ना, तो वो तो बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। तो हमें ध्यान किस पे देना है कि हमारा जो कार्बन है या फिर प्रोडक्ट है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का बनता है, ठीक है। चलो अपन और देख लेते हैं। अब अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात करता हूं वुड्स में, तो कैसा बनेगा, देखो, चलो मैं लेके चलता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर मेरे पास एक हेलोजन है, फिर से सोडियम मेटल, ठीक है, कितना लूंगा, 2 सोडियम लूंगा, क्यों, क्योंकि 2 निकलते हैं, प्लस Cl CH2 और ये CH3, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या बनाना है मुझे, सर कुछ नहीं, एक काम करो, ये Cl को निकालो, ये Cl को निकालो और Na निकाल दो, तो यहां से निकल रहा है मुझे -2 मोल ऑफ NaCl निकल गए, प्रोडक्ट क्या बन गया मेरे पास, डबल, तो मैं C4H डायरेक्ट 10 लिख दूं, क्या चलेगा, देखो ये 2 और ये 2, 4 हो गए, 3 3 6 और 4 10, ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ब्यूटेन बन गया, ये बन गया ब्यूटेन। अब ये कन्वर्जन में भी बहुत काम आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के लिए भी। अब क्वेश्चन कैसा अलग पूछता है एग्जाम में, ध्यान सुनना, वो क्या लिख के देगा आपको, ऐसे ये देख के देगा, ऐसा बनाया उसने, ये क्या हो गया आपका, साइक्लोब्यूटेन, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर एक Cl होगा और यहां पर एक Br होगा, ऐसे, ठीक है। और ये दे देगा आपके पास Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ठीक है। वुड्स रिएक्शन की पहचान ही ये है, Na और ड्राई ईथर, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है ना, अब गलती मत कर देना भाइयों, ठीक है, गलती यहीं पर होती है। क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, सीधा ऐसा बना देंगे, सर क्योंकि अल्केन बनना है ना, तो मैं अल्केन बना देता हूं ये ऐसे, या फिर कई लोग ऐसे बना देते हैं, ये बना और यहीं से जोड़ देंगे एक और डब्बा ऐसा, क्यों, क्योंकि सर आपने कहा था डबल होगा तो हमने भी डबल कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग से अपन को सोचना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, क्या होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, राइट, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, खुद सोचो, एक एक स्टेप के बारे में सोचो। सर एक स्टेप में क्या होगा कि पहले ये Cl निकल जाएगा, फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा, राइट,
ठीक है, एकदम एकदम सही है। अब एक बार और वापस कराओगे तो क्या होगा सर, Br यहां से निकल जाएगा और फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा। जब एक ही कंपाउंड के अंदर दो फ्री रेडिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है, कैसा दिख रहा है आपको, देखो ये डब्बा दिख रहा है और यहां पर एक बॉन्ड पे एक फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल यहां पे, तो ये आपस में करेंगे क्या, अगर कोई और चारा नहीं है, दूसरा कोई रिएक्शन आके नहीं करेगा, तो ये आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड कैसा बनेगा, ये फ्री रेडिकल यहां से गया, ये फ्री रेडिकल यहां से गया, बन गया बीच में एक यू बॉन्ड। तो आपका इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है सर, क्या ऐसा सिर्फ साइक्लो में ही होता है? चलो एक और चीज बताता हूं, देखो अगर ऐसा भी है आपके पास Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर Cl ऐसा है, फिर क्या करोगे, फिर सेम नदी के प्रेजेंट में क्या करोगे, नदी के प्रेजेंट में क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये Cl यहां से निकला, ये Cl यहां से निकला, फ्री रेडिकल इधर आया, फ्री रेडिकल इधर आया, तो क्या होगा, ये आपस में ही क्या बना लेंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने का, 3 का, कितने कार्बन है, 3 है ना, तो बना दो ऐसा 1 2 3, ये वाला CH2 ये वाला CH2। ठीक है, और ये CH2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आपस में ही इनने क्या बना लिया, बॉन्डिंग कर ली। क्लियर है? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व भी करना है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब सर एक बात बताओ, अगर मैं अलग अलग मोल ले लूं, ठीक है, इसका अलग ले लूं, इसका अलग ले लूं, तो क्या होगा? ठीक है, तब आपका मिक्सचर ऑफ अल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? मिक्सचर ऑफ अल्केन बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो वुड्स रिएक्शन सबसे पहली चीज, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वुड्स रिएक्शन सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, पहला तो वो क्या है, फ्री रेडिकल फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल बन रहा है, इसमें फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड क्या बन रहा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहा है, एट प्रोडक्ट साइड, एट प्रोडक्ट साइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। एंड सोडियम मेटल भी यहां पर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां पे साइक्लिक बन सकता है। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं वुड्स रिएक्शन से मीथेन बना सकता हूं? बताओ, क्या मैं वुड्स रिएक्शन से मीथेन बना सकता हूं? तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ सर बना सकते हैं। नहीं होगा, मेरे ख्याल से आंसर होगा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इवन अगर सिर्फ सिंगल कार्बन भी ले रहा हूं तो भी वो डबल हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, मीथेन यहां पे लिख लो ऐसे करके, मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय, produced or formed by Wurtz reaction, Wurtz reaction। मीथेन नहीं बना सकते, ईथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, और भी चीजें बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मीथेन नहीं बना सकते, सिंगल कार्बन का फॉर्मेशन यहां पे होता ही नहीं है। ये है आपकी क्या, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन सी रिएक्शंस है, तो आपको ये कर लेना है। क्लियर है? चलो फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में, क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, यहाँ पर अपन इसको अब कैसे कैसे समझ सकते हो। अगर एक क्वेश्चन आ गया ऐसा, साइक्लोब्यूटेन, सर पीछे ही पड़ गए इसके, अरे यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, एक और ब्रोमीन लगा लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब तो अलग है ना, हाँ चलो ठीक है। और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं Na ड्राई ईथर के साथ, Na ड्राई ईथर, तो बताओ क्या बनेगा, तो बोलो क्या बनेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे बना दूं एक बेंजीन टाइप का, यूं ऐसे, ठीक है, ये बेंजीन कहां से दिख रहा है, ये आपका ब्रोमीन, यहां पर क्लोरीन लगा लो, और फिर से नदी की प्रेजेंट में, नदी की प्रेजेंट में कर लो, तब क्या बन सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ऐसा दिख रहा है, यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, यहां पर एक Cl लगा हुआ है, और यहां पर आपका एक CH3 नेक्स्ट प्रेजेंट है, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ नदी हो रहा है, ये नदी। और एक एकदम विचित्र सा क्वेश्चन, कैसा, ऐसा देखो, ये है आपके पास एक
ऐसा कंपाउंड, ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है CH2 और यहां से जुड़ा हुआ है Cl, ये भी CH2 और यहां से Cl। तो अब इसको आपको रिएक्शन करानी है नदी के साथ। अब बताओ क्या क्या होगा। सारा वुड्स रिएक्शन ही है, कुछ अलग नहीं है, बस दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है वुड्स रिएक्शन फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बहुत बढ़िया है। तो क्या होगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा, फ्री रेडिकल यहां बनेगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा, फिर से फ्री रेडिकल यहां बनेगा। तो क्या होगा यार, एक ही कंपाउंड में अंदर दो फ्री रेडिकल, बॉन्ड बना दो तो क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये साइक्लोएल्केन, ठीक है, और यहां पर बॉन्ड बन गया। बहुत प्यारा। चलो आगे चलते हैं, इसकी बात करो। फिर से क्या होगा, सर नदी है, नदी में फिर से फ्री रेडिकल, यहां पर एक फ्री रेडिकल, ये एक फ्री रेडिकल, क्लोरीन निकला, ब्रोमीन निकला, Na के साथ प्रेजेंट है। देखो भाई, अगर चाहो तो बाय प्रोडक्ट लिख सकते हो NaCl, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं। चलिए, तो यहां पे क्या होगा, सर एक ही कंपाउंड, दो फ्री रेडिकल, आपस में मस्त अच्छे से बॉन्ड बनाओ, ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन मत बोलना है इसको, ठीक है, बीच में गोला नहीं है, साइक्लोएल्केन मतलब हेक्सेन। चलो इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर सर आपको दो क्लोरीन नहीं दिख रहे हैं, तो आप कहीं से भी रिंग का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं, या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, यहां से वापस से फॉलो तो वही होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहां से क्या होगा, Cl निकलेगा, एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा। और हम सभी ये जानते ही हैं कि हम 2 मोल ऑफ अल्केन लेके चलते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल लेके चलते हैं। क्लियर है ना सबको। तो देखो ये तो 1 मोल हो गया, सिमिलर ही इसके जैसा ही एक और होगा, ठीक है। तो कैसा देखेगा वो भी ऐसा देखेगा, बस मैं उल्टा बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये ऊपर है, मैं नीचे बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, इसको मैं नीचे कर रहा हूं ऐसा, ये, और ये आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बाकी सब सेम है ना, देखो क्या है, 1 1 2 ऊपर 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, ठीक है, बस मैंने उल्टा कर दिया, बाकी सब सेम है ना। अब क्या होगा, क्लोरीन कहां से निकला, यहां से निकला, दिख रहा है यहां से, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, उल्टा करके जोड़ दो, इसको जस्ट ऐसे उल्टा करो और जोड़ दो, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो मैं यहां पे बना देता हूं, देखो ऐसा, ये एक कंपाउंड, ये वाला ऐसा, ठीक है, इससे ही मैं जोड़ रहा हूं ऐसे, ये नीचे यहां से जोड़ा मैंने और ऐसे जोड़ दिया, ये क्या बन गया, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। क्या ही करा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है, देखो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, ये, तो ये जस्ट आपको जस्ट उल्टा दिख रहा है इसका, देखो ये वाला जस्ट उल्टा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया है, अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिख जाए तो बस उल्टा करके जोड़ दो, बहुत प्यारा से बन जाएगा। क्लियर है। चलो इसकी बात करते हैं अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग है। क्या होगा, यहां पर ये जो Cl है निकलेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, यहां से Cl निकला, फ्री रेडिकल बना, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बना, यहां से Cl निकला, क्या बना, एक फ्री रेडिकल बना। क्लियर है, बढ़िया एकदम। अब क्या करोगे, अब ये भी आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे, मगर अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कुछ यूं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये है आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन जिसके अंदर CH2 प्रेजेंट है U, और एक CH2 ऐसा प्रेजेंट है, ये एक से आपका फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या होगा, एक ही कंपाउंड के अंदर सर फ्री रेडिकल है, बॉन्ड बना दो, तो कैसा बनेगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा कुछ यूं, ये बन गया आपका बॉन्ड, ऐसा ऐसा ऐसा, 1 2 ऐसे बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक काम कर दो मेरे लिए, इसका नोमेनक्लेचर कर दो, UPAC नेम लिख दो जरा इसका जल्दी से, कि मैंने आपको सिखाया हुआ ये कौन सा है। देखो ये ब्रिज एटम, ये भी ब्रिज कार्बन, और बीच में 2 हैं, तो जल्दी से नाम बता दो, नाम क्या हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है आपको, तो ये वाला आपके ऊपर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको अब बहुत अच्छे से आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलो अब अपन अगली वाले की बात करते हैं, जो कि इसका ही एक भाई है, जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन मैंने आपको बताया था, वुड्स रिएक्शन में आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो क्या है, वुड्स रिएक्शन में जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है सोडियम मेटल, ठीक है। अगर आपने गलती से भी सोडियम मेटल को चेंज कर दिया किस में, जिंक में,
अगर ये सोडियम जिंक हो जाता है, ड्राई ईथर ही रहता है, और अब आप इस रिएक्शन को कराते हो एक क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है, रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर, तो वो हो जाती है आपकी कौन सी, इस रिएक्शन को, इस ओवरऑल रिएक्शन को ही बोल दिया जाता है आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। समझ गए? बाकी की सारी कहानी सेम है, बाकी की सारी कहानी सेम है, बस आपका यहां पर जिंक हो जाता है, रिएक्शन होती है क्लोज कंटेनर के अंदर, और बाकी का नाम चेंज हो जाता है वुड्स से फ्रैंकलैंड। कैसा देखेगा, देखो सेम वही RX होगा प्लस ZN होगा प्लस X होगा और R होगा। इस बार 2 मोल मत निकाल देना गलती से भी, ठीक है। तो क्या बनता है, देखो सेम आपका किसकी प्रेजेंस में होगी, ईथर की, ड्राई ईथर की, इथेरल बोलते हैं, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, वही चीज, ठीक है। तो क्या बनेगा, X यहां से, Zn यहां से, क्या बन गया, ये बन जाएगा माइनस ZnCl2। ध्यान दो, वहां पर 2 मोल ऑफ NaCl बन रहे थे, यहां पर 1 मोल ऑफ ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड, और बाकी का तो सेम ही है, R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। R की जगह पे कुछ पुट करके भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Zn प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन जाएगा, ये Cl उठाओ और Zn उठाओ, क्या बन जाएगा आपका माइनस ZnCl2, किसकी प्रेजेंस में, अरे वही आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या होता है, इथेन, नाम होता है इथेन, क्या बना, एन बना, ठीक है। समझ में आ गया क्या हुआ, वुड्स भी सेम है, फ्रैंकलैंड भी सेम है, अंतर बस जिंक का है और सोडियम का है, और क्लोज कंटेनर का अंतर है आपका, ठीक है। जिंक आपका फ्रैंकलैंड किस में होगा, क्लोज कंटेनर में, जो ज्यादा फ्रैंक होते हैं उनको अंदर पुट कर दो, मुझे शांति चाहिए, ठीक है, ऐसा सीन है। क्लियर है? चलो इतना लिखो, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस में क्या होता है, बहुत इजी, देन सुनो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, या तो सोडियम सॉल्ट हो जाए या तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अल्केन। कैसे देता होगा, ठीक है, चलो अपन समझते हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर ले लिया, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये रहा एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दो भाई, एक आपका इलेक्ट्रोड हो गया, और एक और इलेक्ट्रोड डाल दो, तो इसको मैं ले लेता हूं एनोड, ये ले रहा हूं एनोड, ये ले रहा हूं कैथोड। सबको पता है कैथोड पे होगी रिडक्शन, बहुत अच्छे से, और एनोड पर होगी आपकी ऑक्सीडेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस पे होगी रिडक्शन, इस पे होगी ऑक्सीडेशन। अब इनने क्या करा है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं डाल दे रहा हूं, क्या देखो क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस तो है ही है, मतलब पानी तो ऑलरेडी है ही है इसके अंदर, और साथ ही साथ जुड़ा हुआ है सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ठीक है, और O, और आपका एक पोटेशियम की जगह मैं Na ले रहा हूं, ठीक है, सोडियम ले रहा हूं Na, ठीक है, पोटेशियम लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर चीजें क्या होगी, क्योंकि ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना अच्छे से, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पानी में ये जैसे ही जाएगा ये टूटना स्टार्ट करेगा। कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, देखो ये CH3 है, C डबल ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपके पास Na है, ठीक है। कैसे टूटेगा, आपका वीक है ये, तो ये टूटता है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस के अंदर, Na प्लस के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव पार्ट जाता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन चल बसेंगे। चलो यहां पे तो क्या बनेगा, एट कैथोड पे अगर मैं रिएक्शन देख रहा हूं, एट एनोड पे, सॉरी एनोड, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इसको लिया जाएगा नेगेटिव पार्ट कौन सा है, CH3COO माइनस। ध्यान से सुनना, तो यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, निकल जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया फ्री रेडिकल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, तो इसके पास क्या जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है बाहर। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बहुत इजी, अब तो कुछ नहीं बचा, ये फ्री रेडिकल है ना, और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है,
ये काफी अच्छा लीविंग ग्रुप है, याद रखना अच्छे से। क्या होगा, ये फ्री रेडिकल कहेगा एक काम करो कार्बन, तुम ना अपना इलेक्ट्रॉन अपने ही पास रख लो इधर, ठीक है, और मेरा इलेक्ट्रॉन से मैं डबल बॉन्ड बना लूंगा। ऐसे ही खेलते रहेंगे आपस में, तो क्या बनता है, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। यहां से इसको क्या बोलते हैं, CO2 बाहर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 फ्री रेडिकल। क्योंकि एक सिर्फ मॉलिक्यूल तो डालोगे नहीं आप, बहुत सारे डालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डालोगे, तो एक और का बनेगा, कैसा बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। क्या बन गया आपके पास, इथेन, डायरेक्ट लिख दूं, इथेन लिख रहा हूं, ये हो गया आपका एक। तो एनोड पे ही आपका सारी की सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं एट कैथोड क्या होगा। एट कैथोड की बात करते हैं, तो देखो एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सोडियम क्या है, इतने जल्दी से नहीं जा पाता है, तो अपने पास एक और चीज है ना, H2O जब टूटता है क्या देता है, H++ OH- देता है। कैथोड पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज में दो चीजें हैं, या तो सोडियम जाए या तो आपका हाइड्रोजन जाए। लेकिन क्या होता है ना, जो माइग्रेशन होता है इसका कम होता है, ठीक है, तो लो माइग्रेशन, माइग्रेशन इसका क्या होता है, स्लो माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ आयन का सीन है, माइग्रेशन ऑफ सोडियम, और यहां पर जो माइग्रेशन है ये बहुत तेजी से भागता है। माइग्रेशन मतलब कि टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन मूव करना, जाना, ठीक है, तो फास्ट माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बहुत तेजी से भागता है, तो ये भागेगा कैथोड की तरफ, H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बनाएगा, H2 बना लेगा। दो H+ भागेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, H2 बना लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ यूं आपका एक मैकेनिज्म होगा, ठीक है। इसको आप कुछ यूं भी समझ सकते हो कि H+ आया, इसने भी फ्री रेडिकल बनाया, एक और H+ आया, फ्री रेडिकल बनाया, H2 बना लिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, कोलवे रिएक्शन तो ठीक है, कोलवे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के बाद जो आपका सॉल्यूशन होता है उसका pH क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहां से सोडियम बच रहा है, देखो यहां से सोडियम बच रहा है, इसका कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है, बाकी का देखो CO2 निकल गया, CH3 का काम हो गया खत्म, तो सब तो ये तो हो गया। यहां से आपका H2O में से OH बच रहा है, तो ये सोडियम कौन सा पीछे जो है, ठीक है, तो ये वाला सोडियम और ये वाला OH मिलके बना लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH, मैंने चार्ज नहीं लिखे हुए, ठीक है, NaOH बना लेंगे। और NaOH का जो क्या होता है, कैरेक्टर होता है, या फिर जो उसका pH होता है वो क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि NaOH वैसा स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो pH होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, 14 के करीबन होता है, ठीक है। ये बेस तो 14 के करीबन होता है ना, 7 से 14 आपका क्या है, बेस होता है, ठीक है, 1 से 7 आपका एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक मत लिख के आना, बेसिक लिख के आना, ठीक है। कई लोग क्या दिमाग लगा लेते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, बहुत तरीके का दिमाग लग सकता है। सर क्योंकि यहां से CO2 रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में से निकल रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहां CO2 निकल रही है, और CO2 सर थोड़ी सी एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर भी वो चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, थोड़ी सी बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर की होती है, तो आपका एसिडिक लगा दो, तो ये मत करना, ठीक है, बेसिक नेचर की होती है, क्यों, क्योंकि आपका NaOH बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी, आपकी कोलबे रिएक्शन की है। कोलबे के KO से याद रखना CO, ऐसे, ठीक है, कोलबे कू से याद रखना कू, CO, ठीक है, ऐसे, समझ गए। तो क्या याद, किससे क्या याद आएगा आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड याद आएगा, और कू निकलता है, मतलब CO2 आपका रिलीज होता है, ये आपको याद आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है आपका कोलबे रिएक्शन। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, कोलबे रिएक्शन से
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, रिएक्शंस नहीं देता है। क्लियर? चलो अपन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है कि अल्केन आप कैसे बनाओगे, दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है, मतलब एक हाइड्रोलाइसिस के अंदर दो तरीके आते हैं, एक तो होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो कि अपन ये पढ़ने वाले हैं, और एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, इनके रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो रिएजेंट, फिर मैं बताता हूं आपको कि इस रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो पहले लिख लेते हैं, देखो रिएजेंट्स, ठीक है। यहां पर वुल्फ किश्नर में सबसे मेन चीज देखो, पहला यहां पर होता है क्या, हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन कैसा दिखता है, देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ओके, ठीक है। और इसके बाद डाला जाता है आपका क्या, एक बेस, इसके बाद होती है बेस की एक्शन, बेस यूज होता है इसमें कौन सा, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये रिएजेंट जो है ये आपको याद ही रखने हैं। कभी कभी क्या बोल देते हैं, इथाइल ग्लाइकॉल का भी यूज होता है, ठीक है। तो बस याद रखना कि आपका क्या होगा, एक बेस होगा और एक हाइड्रोजीन का यूज होगा, ये मेन है रिएजेंट। अगर आपको याद हो गया ना ऑर्गेनिक में, फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे इस रिडक्शन में किसका रिडक्शन होगा, कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। तो याद रखना यहां पर होता है कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन, कंपाउंड्स का क्या होता है, ये रिडक्शन होता है, ठीक है। तो चलो जरा समझते हैं कि क्या होता होगा। ध्यान से देखना, पहले मैकेनिज्म लिख रहा हूं, फिर एक बार में ही मैं सिंगल लिख दूंगा। ध्यान से देखो कैसे दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, ये क्या है आपका, एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, नाम बताओ, एसिटाल्डिहाइड, क्यों, एक ही कार्बन है ना, ठीक है। चलो अब यहां पे इसमें मैं रिएक्शन कराऊंगा किसका, H2N, मतलब NH2 ही है, सिंगल बॉन्ड NH2, यही होगा, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखना, देखो देखो, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर बैठ जाता है। कैसे बैठेगा, ध्यान से देखो, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, अभी तक तो सेम है, और ये हाइड्रोजन इसके पास, इतना तो सेम दिख रहा है। अब देखो क्या होगा, ये जो है डबल बॉन्ड, ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर, ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर, क्या निकल गया, पानी बाहर निकल गया। तो क्या बन जाएगा, देखो N सिंगल बॉन्ड NH2, यूं ऐसे बनेगा NNH2, ठीक है, समझ में आ गया। अब कभी कभी अगर उसने कभी भी पूछ लिया ये बात, कभी कभी क्या हो गया देख रहा हो वर्ड्स, देख रहा हो, मतलब अगर उसने ये पूछ लिया कि जब वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो रही है क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है, तो आप बोलोगे हाँ जी बनता है, ठीक है। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, ये जो बीच का प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ठीक है। क्यों, ओन कहां से लग रहा है, डबल बॉन्ड O के ऊपर लग गया, तो समझ जाना कि हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड O के ऊपर जुड़ गया तो उसको हाइड्रोजन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली स्टेप। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम बेस डालते हैं। जैसे ही मैं बेस डालूंगा, जैसे ही मैंने क्या किया, बेस इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो यहां से आपकी एक फेवरेट गैस, मतलब बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप निकल जाती है, जिसका नाम क्या है आपका NH2, N2 सॉरी, NH2 नहीं N2, ठीक है। यहां से क्या होगा, जैसे ही आपने बेस को इंट्रोड्यूस किया, बेस कौन सा है, मान लो KOH यूज किया या फिर NaOH यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ले लो अलग अलग, ठीक है, या तो NaOH या तो KOH को इंट्रोड्यूस किया, तो यहां से आपकी नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर हो जाती है, और आपको क्या देखने को मिलता है, बच क्या गया, दो हाइड्रोजन बच गए, दो बॉन्ड यहां पर खाली हैं, तो लगा दो भाई जैसे का तैसा। देखो कैसे बनेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। और अब लगा दो बाकी के हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये जो बच गए थे ना हाइड्रोजन, ये यहां पे लग गए, ठीक है। तो देखो बना क्या, CH3 क्या बोलते हैं इसको, इथेन बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है। तो अगर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड से डायरेक्ट रिडक्शन करने पर, रिडक्शन करने के लिए, और फिर आपको डायरेक्ट अल्कीन बनाना है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट अगर आपको अल्कीन पे आना है, तो आप रिडक्शन कराओगे। रिडक्शन किसका कराओगे, कैसे कराओगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन से, वुल्फ
किश्नर रिडक्शन से। रिएजेंट मैंने आपको लिख ही दिए हैं, क्या हो, हाइड्रोजन और आपका देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको अगर आपने एक बार ध्यान से रख लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं पर भी नहीं फंसोगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि जेई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसके बाद एक और देख लेते हैं, इसका ही भाई है। इसका ही भाई कौन है, ये है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपसे उसने क्वेश्चन रिएक्शन पूछी है तो आप डायरेक्ट लिख के आओगे क्या, इसकी रिएक्शन करके डायरेक्ट अल्केन बना देना, इंटरमीडिएट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट लिखा हुआ, ठीक है, बीच वाला प्रोडक्ट। अब है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, सेम ही है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ ध्यान रखेंगे अपन रिएजेंट, और ये रिएजेंट वेरी 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 आईएमपी है, ठीक है। क्यों, 10 बार 20 बार बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार इससे, ठीक है। तो रख आप इसका नाम लिख लो ZnHgHCl, ZnHgHCl जहां पर भी आपको दिख जाए और कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए तो बिल्कुल भी वेट मत करना और डायरेक्ट अल्कीन बना देना। ये रिएजेंट दिख रहा है सिंपल, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कैसे दिखती है रिएक्शंस, ऐसे CH3 सीड, इस बार दूसरा ले लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ये CH3, क्या बोलते हैं इसको बताओ जल्दी से, पहला वाला ग्रुप है ये, पहला मेंबर है ये आपके कीटोन ग्रुप का, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है एसीटोन। ये है आपका एसीटोन, कैसा टोन, एसीटोन, ओके, ठीक है। अब इसका अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं ZnHgHCl में, ZnHgHCl ले लो, ZnHgHCl, ठीक है। क्या होगा, सारे बॉन्ड तोड़ दो और H लगा दो, सारे बॉन्ड को तोड़ देना ऐसे, CH3 भैया ये वाले बॉन्ड मत तोड़ देना है, ये कार्बन कार्बन के नहीं, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एक इधर, एक हाइड्रोजन एक इधर, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्लियर, बढ़िया ना एकदम, अरे ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आपको एक बार रिएजेंट याद है ना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और करके दिखाओ मुझे, अगर मैं ये वाला बना रहा हूं, देखो ये आपका है बेंजीन, ये आपका बन गया बेंजीन, यहां पे एक रिएक्शन हो रही है, मान के चलो ऐसी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे एक Cl है, ठीक है। Cl नहीं भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक स्टेप पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दो और डायरेक्ट मैं कहता हूं ये लगा दो ऐसा, ठीक है। अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि इसकी रिएक्शन करा दो ZnHgHCl में, तो क्या होगा, ये भी क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्या होगा, देखो कार्बोनिल ग्रुप को पकड़ो, कहां है, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को पकड़ो, सारे बॉन्ड तोड़ो, तो क्या बन जाए आपके पास, ये बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। ये ऐसा 1 2 3 4 और ये 5 6 ही है, मतलब तो 6 ही बना दो डायरेक्ट। ये क्या बन गया, देखो बगल में क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन है ये वाला, और ये बेंजीन है, पूरा नाम नहीं बोला मैंने, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट अगर आपको अल्कीन बनाना है, दो प्रोसेस का उपयोग करोगे, एक है आपकी वुल्फ किश्नर, दूसरी है आपकी कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन, वो की ये रही। रिएजेंट कौन से है वुल्फ किश्नर में, हाइड्रोजीन है और आपका एक बेस है, ठीक है। 2 स्टेप में वो रिएक्शन हो रही है, वहां पे ऐसा, यहां पे कुछ नहीं है, एक स्टेप में ZnHCl डालो, खत्म करो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, ये अभी अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ये है बेंजीन, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है H2CrO3 और NH2NH2, तो आपको लास्ट वाला जो है वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फाइनल प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंसेस, ठीक है। तो आपको A जो है वो क्या होगा ये बताना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओगे पूरा क्लियर होगा। चलिए अपन लगाते हैं। अब क्या है, आपने कुछ कुछ जो रूल है वो आप आगे भी पढ़ोगे, जब अल्कीन आएगी जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूल फॉलो हो रहा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला वाला,
ठीक, यहां पर क्या है, आपकी अल्कीन प्रेजेंट है, ये देखो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे, राइट। क्यों, अरे ऐसा दिख रहा होगा ना, देखो CH2 है ना, CH2 दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे वाटर का एडिशन हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। वाटर का एडिशन कैसे कराओगे, देखो ये होती है आपकी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, मार्क रूल बोलता हूं जिसको मैं, ये क्या बोलता है कि अगर आपको हाइड्रोजन मतलब वाटर का, वाटर में कितने पार्ट होते हैं, एक H+ और एक OH-, दो होते हैं। अगर आपको वाटर का पॉजिटिव पार्ट ऐड करना है तो आप वहां पर ऐड करोगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उस कार्बन के पे ऐड करोगे जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। और आपका जो नेगेटिव पार्ट है OH-, वो कहां पे ऐड करोगे, नंबर ऑफ जहां पर उल्टा इसका हाइड्रोजन एटम कम होंगे, हाइड्रोजन एटम क्या होंगे आपके, कम होंगे, वहां पे ऐड करोगे, ठीक है। तो चलो कर दो जरा, अब आपको साफ दिख रहा है, ये आपका बेंजीन, ये बनाया मैंने बेंजीन, ओके, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पे मैं लिख ही देता हूं कार्बन, और यहां पे एक दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपका बेंजीन है, ओके। अब वाटर का एडिशन कहां पे कराना है मुझे, जहां पर कम हाइड्रोजन और ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। कम हाइड्रोजन कहां पे है, ये वाले पे, तो इस पे क्या ऐड होगा आपका, नेगेटिव पार्ट। तो कर रहा हूं, देखो नेगेटिव पार्ट में ऐड, ये आपका बेंजीन। याद रखना एक बात, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है ना, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एडिशन होता है, ऐसा मत कर देना डबल बॉन्ड के साथ, वरना कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब देखो क्या हो गया है, यहां पर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, अब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ये क्या है अपना हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट यहां पे जोड़ दिया, देखो OH हो गया, ये हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका OH होगा, तो ये क्या बन गया, CH2 CHOH और ये आपका CH3, ठीक है। CH2 नहीं, यहां पे क्या बन गया आपका CHOH और CH3, ठीक है। तो ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप में बोल रहा है आपका कि CrO3 डाल दो, CrO3। तो जो CrO3 होता है, सुनो, जो CrO3 होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये किसका कराएगा, यहां ये कराएगा आपका ऑक्सीडेशन, किसका, यहां पे क्या प्रेजेंट है, देखो अल्कोहल प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा देखो क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन, ठीक है। ये एल्डिहाइड, जब आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एल्डिहाइड, क्या बनेगा आपके पास, देखो ये है आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3। सर लेकिन ये तो एल्डिहाइड नहीं है, ये तो कीटोन है। अरे ये वाला जो अपना अल्कोहल है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर आपका क्या बनता है, यहाँ पे कीटोन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल होता तो आपका एल्डिहाइड बनता, क्लियर है। ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादा स्ट्रांग होता तो ये पूरा ही बॉन्ड ही तोड़ देता, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मैं देखता, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो जो आपको अभी पढ़ा आपने, अब करानी है आपको हाइड्राजीन के साथ एडिशन, ठीक है। तो हाइड्राजीन के साथ एडिशन कराओगे तो क्या करोगे, ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 कराओ हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजोन मत बनाना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनता है, अल्केन बनता है, बहुत प्यारा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन, सिंगल बॉन्ड खत्म। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये CH3 ये CH2 और बाकी का ये सेम टू सेम। चेंज क्या हुआ, ये जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा था, कौन सा, ये वाला जो आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, ये अब चेंज हो गया किसमें, अल्केन के अंदर। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है, अपना हाइड्राजीन प्रेजेंट है, क्लियर है। इसको ही क्या बोलते हैं, ये वाली रिएक्शन है वुल्फ किश्नर, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पर हो रहा है आपका एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये इनके नाम भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पेन यूज नहीं हुआ है, चलो ब्लैक से लिख लेते हैं। पहला ये आपका क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O बाय मार्कोनिकॉफ रूल,
ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है भाई? सेकंड स्टेप में हो रहा है यहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हुआ ये? अल्कोहल। ठीक है, और आपका थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में हो रहा है यहां पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो रही हैं, एडिशन ऑफ वाटर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और ये वुल्फ किश्नर। तो ये जेईई 2024 का इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला तो अगर आप पूरी आपकी जब ऑर्गेनिक हो जाएगी तो सबसे इजी वाला यही वाला क्वेश्चन लगेगा, समझ गए? ठीक है, ये वाला आपको अभी आएगा इन में, फिर बाकी का तो अल्कोहल में पढ़ोगे, फिर ये है। क्लियर है? यहां तक पूरा समझ में आया? चलो अब अपन चलते हैं। तो बच्चों आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? देखो वहां पर अपन रिडक्शन पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड किससे? का हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ निकल का और रैनी निकल का, बाकी तो आप कर लोगे। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाना है। दूसरा अपन ने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, रिएजेंट याद रखना चालू कर लो। अब पहला वुड्स रिएक्शन में क्या लगता है? सोडियम ड्राई ईथर। फ्रैंकलिन में क्या लगता है? जिंक ड्राई ईथर। उसके बाद अपन क्या में चले थे? अपना वुड्स तो हो गया। फिर वुल्फ किश्नर में लगता है हाइड्रोजीन प्लस बेस। ठीक है, फिर आपका आता है क्लेमेंसन ZnHgHCl। समझ में आ गया? ये दोनों किस पे वर्क करते हैं? आपके लास्ट वाले कार्बोनाइल पे। ठीक है, और बाकी का LiAlH4 क्या नहीं करता? वो टर्शरी हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता, बाकी के सारे करते थे रिएजेंट। ठीक है, अगर मैं ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड की बात करूं तो वो क्या कर रहा था? वो जरूर क्या करता था? रिड्यूस करता था और बनाता था अल्केन। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बोला है आउटरो में, ये आप जल्दी से भले पीछे चल के सुन लो इसको वापस से, लेकिन इनको अलग कॉपी में लिख लो। रिएजेंट का आपको वर्क करना आना चाहिए, वरना दिक्कतें होंगी। ठीक है, चलो अब मैं आपसे आने वाली वीडियो में मिलूंगा जहां पर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका हैलोजिनेशन। ठीक है, चलिए अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाए।